वेलकम टू फ्रेंड टफ एंड रफ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल देखेंगे यानी अनुसूची देखेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे हम शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे। टोटल फ्रेंड 12 शेड्यूल्ड होते हैं, तो ये करके हम देखेंगे। तो जो पहला आपका शेड्यूल होता है वो है आपका हिस्ट्री ऑफ स्टेट्स हिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो जो है आपका पहला ये शेड्यूल है हिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये एग्जाम में कभी इसका सीक्वेंस पूछ लेता है। 12 शेड्यूल कौन सा है, 11 शेड्यूल कौन है, तो ये आपको याद होने चाहिए। सेकंड जो आपका शेड्यूल है वो है इमॉल्वमेंट्स अलाउंस एंड सैलरी। तो दूसरा जो है जो सैलरी से रिलेटेड है, जो हम प्रेसिडेंट या जजेस को देते हैं, सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट एंड जजेस। एक्स्ट्रा। तो ये दूसरी जो आपकी शेड्यूल है वो इमारमेंट्स जो सैलरी है हम देते हैं प्रेसिडेंट या जजेस को। थर्ड जो आपकी शेड्यूल है वो है ओथ से यानी शपथ दिलाने का जो काम होता है वो शेड्यूल थर्ड में आता है। नेक्स्ट जो आपका शेड्यूल है शेड्यूल 4 वो है एलोकेशन of seats to different state in राज्य सभा। ये आपकी 4th शेड्यूल है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू डिफरेंट स्टेट्स इन राज्य सभा। 5th जो है वो है शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये आपका 5th शेड्यूल है, तो याद होना चाहिए आपको। 6th फ्रेंड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो 6th को नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 7 देख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है। 7 क्या है आपका लिस्ट है, जितने लिस्ट आते हैं आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वो सब इसी में आते हैं। तो जैसे कि 7th का फर्स्ट जो आता है लिस्ट में यूनियन लिस्ट हो गया आपका। नेक्स्ट इसी में जो आ गया स्टेट लिस्ट हो गया आपका, स्टेट लिस्ट। इसके बाद आपका जो आ जाता है कॉन्करेंट लिस्ट आ जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट इसमें आ जाता है। नेक्स्ट जो आपको फ्रेंड 8 शेड्यूल्ड है वो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। पूछ सकता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज आपका किस शेड्यूल से रिलेटेड है, तो ये आपका 8 शेड्यूल से है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी मान्यता प्राप्त भाषा। टोटल कितने लैंग्वेज हैं? टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जो मान्यता प्राप्त हैं इंडिया में, ये आपको याद होना चाहिए। 9 जो आपका शेड्यूल है, 9 शेड्यूल आपका क्या है? लैंड रिफॉर्म।
और ये कब अमेंडमेंट हुआ? ये फर्स्ट अमेंडमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, जो आपका लैंड रिफॉर्म। नेक्स्ट जो फ्रेंड आ जाता है 10th जो आपकी वो है शेड्यूल्ड है, वो है एंटी डिफेक्शन, यानी दल बदल। ये कब हुआ? ये 52 अमेंडमेंट 1985 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट बचता है, 2 बचते हैं, वो आपके शेड्यूल है 11 जो आपका शेड्यूल है फ्रेंड, वो है आपका पंचायती राज। पूछ सकता है एग्जाम में पंचायती राज शेड्यूल आपका किस शेड्यूल में आता है, तो ये आता है 10th से 11 शेड्यूल में। तो आपको याद होना चाहिए पंचायती राज। 12 जो शेड्यूल आपका है वो फ्रेंड 12 शेड्यूल आपका कौन सा है? वो है नगर पालिका। तो ये फ्रेंड ये जो टोटल जितने शेड्यूल थे हमने बता दिए, इम्पोर्टेंट है आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए, या कोई वन डे एग्ज़ाम दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहाँ में शेड्यूल पूछे जा सकते हैं नंबरिंग में कि और शेड्यूल किस शेड्यूल में आता है, ऑफिशियल लैंग्वेज किस शेड्यूल में आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ फ्रेंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।